हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और लास्ट अपने मुना क्या इंडिसेस सर्च स्टार्ट किया था, है ना, यानी घातांक और करणी अपने पढ़ना स्टार्ट किया था जी। और इसमें अपने है ना पहले बेसिक रूल देख लिए थे जी सारे के सारे। और उसके बाद अपने क्या देखा था, तो आप बोलोगे जी अपने क्या भाई बेस सेम करने वाले क्वेश्चन देख रहे थे जी, है ना। यानी जिसके अंदर क्या करना है अपने को, आधार सेम करना है जी, यानी जो बेस है और पावर होती है उसमें बेस को क्या करना है जी, सेम करना है, वो वाले क्वेश्चन देख रहे थे जी। आज अपने उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे बेस सेम करने वाले में, या फिर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करते हैं ना। और फिर अपने बात करेंगे मुना किसकी, तो आप बोलोगे जो इरेशनल नंबर्स होती हैं, जो अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, उनका वर्गमूल निकालना अपने से पूछ ले। यानी आप बोलोगे जी इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना अपने से पूछ ले, तो वो फिर कैसे करते हैं जी। ठीक है, चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, ये रहा जी पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, तो आपको पूछा गया क्या, इसमें आपको पूछा गया कि यदि x और y, x तथा y प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है जी, 2021 है, 2021 है। ठीक है, तो आपको बताना है -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का वैल्यू क्या होगा। आपको क्या बताना है, -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो अपने को दिया हुआ क्या होना, x और y जो दो संख्याएं है ना, वो दोनों की दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है भाई। क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, और x प्लस वाई के इज इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखा है, 2021 है। तो आपको -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का वैल्यू बताना है। -1 की पावर x प्लस -1 की पावर क्या, y, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जी अपने को। तो एक चीज सोचो, देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है अपना थोड़ा सा, है ना। आपको देखो दिया हुआ क्या है, आप बोलोगे जी देखो x और y दो प्राकृत संख्याएं हैं, और x प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है मुना कितनी, 2021 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 2021 दे रखा है। तो आप एक चीज सोचो, देखो यहाँ पे 2021 जो है वो क्या है, एक विषम संख्या है भाई। क्या है, विषम संख्या यानी ओड नंबर है। अच्छा, ओड नंबर यदि किसी दो संख्याओं को जोड़ोगे तो ओड नंबर कैसे आएगा, यदि आप इवन और इवन संख्या को जोड़ते हो, मान लो 2 और 2 4 को 2 और 2 को जोड़ते हो तो कितना आएगा मुना, 4, तो एक सम संख्या आएगी भाई। यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो भी क्या आता है अपने पास, एक सम संख्या आती है। जैसे मैंने 3 और 3 जोड़ा तो आप बोलोगे क्या आया जी, 6 आया, है ना। यानी जब भी आप दो सम संख्याओं को जोड़ो चाहे दो विषम संख्याओं को जोड़ो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, एक सम संख्या आती है, यानी इवन नंबर आती है जी। ठीक है, तो विषम संख्या कब आए, यानी ओड नंबर कब आती है, तो आप बोलोगे जी एक अपने क्या लेना पड़ेगा, सम संख्या लेनी पड़ेगी, और एक क्या लेनी पड़ेगी आपको, विषम संख्या। यानी एक इवन नंबर और एक ओड नंबर यदि आप जोड़ोगे तो फिर आपकी वैल्यू क्या आएगी, कोई ना कोई ओड नंबर आएगी जी। बात क्लियर है अपने को। अच्छा, तो यहाँ पे यही दे रखा मुना, देखो यहाँ पे 2021 रिजल्ट के रूप में आया, यानी एक विषम संख्या है। तो आपको आपको पता है जी यहाँ पे x या y में से कोई एक वैल्यू तो क्या होगी, इवन नंबर होगी भाई, सम संख्या होगी, है ना। और एक वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तभी तो अपने पास क्या आता है जी, रिजल्ट के रूप में एक विषम संख्या आती है। ठीक है, यही बात है भी, अपने बात क्लियर है माइंड में, ये बात क्लियर है आपके दिमाग में। तो अब कुछ नहीं जी, है ना। अब आपको पता गया x और y में से कोई एक वैल्यू तो क्या है, सम संख्या, और एक वैल्यू क्या है, विषम संख्या। ठीक है, जैसे मैं x क्या मान लेता हूं, कोई सम संख्या मान लिया, इवन नंबर मान लिया, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे यदि वैल्यू रखे -1 की पावर क्या, कोई भी इवन नंबर है जी, यानी सम संख्या है, और प्लस यहाँ पे क्या, तो आप बोलोगे -1 की पावर y इज इक्वल टू क्या माना अपने, कोई ना कोई एक विषम संख्या है। अब एक चीज बताइए मेरे को, आप बोलोगे जी -1 की पावर यदि कोई भी सम संख्या हो, तो अपने पहली क्लास में बात कर चुके हैं जी, -1 की पावर यदि 2 हो, -1 की पावर 4 हो, है ना, तो क्या आएगा मुना, प्लस का एक ही आएगा। क्या आएगा, प्लस का एक आएगा जी। क्या आएगा, प्लस का एक ही आना। ठीक है जी। अच्छा, अब -1 की पावर यदि कोई भी विषम संख्या आप लेते हो ना, जैसे मान लो 3 ले लिया आपने, है ना, तो क्या आएगा रिजल्ट के रूप में, माइनस का एक ही आएगा भाई। क्या आएगा, मान लो -1 की पावर मुना मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है, -1 की पावर अपने 3 ले लिया, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे जी -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक का गुणा करोगे तो एक ही आना है जी। लेकिन माइनस माइनस क्या, प्लस, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां से फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या आएगा, माइनस का एक। ठीक है, तो -1 की पावर यदि कोई सम संख्या लेते हो तो जी सम संख्या ही तो क्या होता है अपना रिजल्ट के रूप में, एक आएगा जी। और यदि -1 की पावर यदि आप कोई विषम संख्या लेते हो तो फिर अपने पास क्या आएगा, माइनस का एक आएगा। ये बात क्लियर है। तो यहां से -1 की पावर सम संख्या क्या क्या आया जी, प्लस का एक आया। अब -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या लेते हो तो माइनस का एक आएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का एक ही हो जाएगा। और एक में से एक आप माइनस करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट के रूप में, आप बोलोगे 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको देखना है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जी
कि कोई भी दो इवन नंबर यदि आप ऐड करो या ओड नंबर ऐड करो तो अपने पास इवन नंबर ही आता है जी, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के रूप में क्या दे रखा है, एक ओड नंबर दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी सम और विषम दो संख्याओं को आप जोड़ोगे तभी क्या आता है जी, ओड नंबर आता है, यानी विषम संख्या आती है। तो यानी इसमें से एक वैल्यू तो क्या होगी अपने पास, कोई ना कोई सम संख्या होगी, और एक वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे मैंने रखा -1 की पावर, अब x के स्थान पे क्या कोई सम संख्या मान ली अपने, है ना, और y के स्थान पे क्या कोई विषम संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे -1 की पावर कोई भी सम संख्या हो तो क्या आता है जी, प्लस का 1 आता है, और -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या हो तो फिर वैल्यू क्या आती है जी, माइनस का 1 आती है। तो एक में से एक माइनस क्या, कितना आ गया जी, 0। कितना आ गया, 0। बात क्लियर है अभी सभी को, बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है अपने पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, अगला देखो, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन देता है जी अपने को। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास ये राज, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, ये दे रखा है कि यदि ए बी और सी क्या है, भिन्न धनात्मक पूर्णांक है भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये क्या है, यदि ए बी और सी भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, और 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी इंटू 2 की पावर सी बराबर वैल्यू दे रखी है आपको क्या, 64। क्या दे रखा है अभी, 64। तो आपको बताना है 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर बी प्लस 2 की पावर सी का मान क्या होगा। आपको क्या दिया हुआ देखो क्वेश्चन के अंदर, यदि ए बी और सी क्या है, कोई भी तीन धनात्मक पूर्णांक होना, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो आप बोलोगे जी 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, है ना, ये सारे के सारे इंटीजर तो कौन से होते हैं ना, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होता है, प्लस का भी होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, यानी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, 1 2 3 ऐसे इस तरीके से है जी, ठीक है, ये है जी। और 2 की पावर ए 2 की पावर बी इंटू 2 की पावर सी बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 64 दे रखी है जी। तो अपने को 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर बी प्लस 2 की पावर सी का मान बताना है। तो देखो यहां से अपने को ये दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ अपने को, तो आप बोलोगे जी ये दे रखा अपने को क्या, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी इंटू 2 की पावर सी, इसके बराबर वैल्यू कितनी है, 64। तो यहां से आप अज्यूम करो कि ए बी और सी के बराबर क्या पुट करें कि 64 आ जाए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो आप बोलोगे जी देखो आपको पता है 4 चौके 16 चौके 64 होता है ना, 4 चौके 16 चौके 64 होता है जी। तो आप बोलोगे जी 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो यानी ए के बराबर मैं क्या ले लूं, आप बोलोगे जी ए के बराबर भी 2 ले लूं तभी तो 4 आएगा जी, और बी के बराबर भी क्या मान ले जी, 2 मान ले, और सी के बराबर भी क्या मान ले, 2 मान ले जी, ये लो, है ना। तो आप बोलोगे जी यहां से क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ठीक है, अब आप ऐसा ही सोचते हैं, यहाँ पे पहले अपने क्या करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या मुना, वो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप बोलोगे जी ए बी और सी जो है ना वो भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या है, भिन्न धनात्मक पूर्णांक, यानी सेम नहीं ले सकते जी अपने, है ना, 2 2 2 नहीं ले सकते। अब यही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको ये बताया है जी, है ना। तो भिन्न धनात्मक पूर्णांक लोगे तो क्या लोगे आप बोलोगे जी देखो ए के बराबर मान लो मैं 1 पुट कर दूं, है ना, ए के बराबर 1 पुट कर दें जी, और बी के बराबर क्या कर दें जी 2, है ना, और सी के बराबर 3 पुट कर दें। देखो एक बार मैं पुट करके देखते हैं अपने यहाँ पे, है ना। तो देखो ये वाला जो है ना मेथड आपको नहीं लगाना है, आप सबसे पहले यही सोचते हो जी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और आप ए बी और सी का वैल्यू क्या ले लेते हो, 2 2, जबकि क्वेश्चन में अपने को साफ लिख रखा है, क्या क्या दे रखा है जी, ये जो ए बी सी है ना ये क्या होने चाहिए, भिन्न धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो अब यदि मैं लूं यहाँ पे 2 की पावर ए के स्थान पे आपने क्या लिया है जी 1, कितना लिया है 1, ठीक है, इंटू बी के स्थान पे आपने क्या लिया जी 2, और इंटू सी के स्थान पे आपने क्या लिया 3। तो देखो यहाँ पे वैल्यू 64 हो रही है कि नहीं, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना भाई 4, और 2 की पावर 3 कितना, तो आप बोलोगे 8, 8 चौके 32 दूनी कितना 64, ठीक है जी, वैल्यू संतुष्ट कर रही है इस इक्वेशन को, कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो यानी आपको ए का मान कितना लेना है 1, बी का कितना लेना है जी 2, और सी का कितना लेना है, तो आप बोलोगे कितना लेना है, तो आप बोलोगे जी कितना लेना है 3 लेना है, सी का वैल्यू कितना लेना है, तो आप बोलोगे 3 लेना है जी, ठीक है। बात क्लियर है अपने को, बात क्लियर है अभी सभी को। हाँ अब देखो ना आगे चलते हैं, अपने क्या दे रखा है, अब अपने को क्या करना है, 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर बी प्लस 2 की पावर सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है जी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कुछ नहीं है कि 2 की पावर एक का मान, ए का मान कितना है भाई 1, प्लस 2 की पावर बी का मान कितना है, तो आप बोलोगे जी 2 ले रखा है हमने, और प्लस 2 की पावर सी का मान कितना है जी 3 ले रखा है, ठीक है। ये देखो अब इसका वैल्यू बताना है अपने को क्या होगा, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया मुना 2, प्लस 2 की पावर 2 कितना भाई 4, और प्लस 2 की पावर 3 कितना, तो आप बोलोगे जी 8। इसका ऐड करना अपने को, है ना, ऐड करना, तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे 8 4 12 और 2 कितना 14 भाई, है ना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा मुना, कितना हो जाएगा 14।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ऐसी गलती करवाता है वो अपने, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, देखो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, यानी अलग अलग धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जी अपने को, दो 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 नहीं मानना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या लेंगे, 1 2 और 3 लेंगे, है ना, वैल्यू को संतुष्ट करना मुना। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 64, ठीक है जी, ये इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रही है। 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b इंटू 2 की पावर c बराबर 64 आ रहा है अपना। तो a के मान क्या लेना है अपने को, 1, b का क्या 2 और c का वैल्यू क्या लेना है 3। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं, आपको ये पूछा है ना, देखो कि 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c का मान पूछा है जी। तो 2 की पावर 1 का मान कितना, भी a की जगह 1 रख दिया तो 2, प्लस 2 की पावर b का वैल्यू क्या लिया आपने 2, तो 2 की पावर 2 का मान 4 जी, प्लस 2 की पावर c का वैल्यू क्या लिया जी 3, तो वो कितना हो गया 8। तो 8 4 12 और 2 कितना 14, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपने। अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ये है अपने पास, यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, देखो ये दे रखा है जी अपने को, यदि आपको क्या दे रखा है, यदि 9 की पावर n, 9 की पावर n गुणा 3 की पावर 2 गुणा क्या 3 की पावर n और माइनस 27 की पावर n बटे में क्या है 3 की पावर 3 है गुणा 2 की पावर 3 और बराबर दे रखा है क्या 1/7, आप बोलोगे 729, यानी 1/729 दे रखा है जी। तो आपको m माइनस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैंने आपको m और n की वैल्यू पता होनी चाहिए जी, क्या आएगी, है ना। तो देखो यहां से अपने को क्या हो, तो आप बोलोगे जी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, क्या बेस सेम करने हैं, क्या करने हैं जी बेस सेम करने हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं आप, सभी को 3 की फॉर्म में लिख लो। तो 9 को क्या लिखोगे जी 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितना है, तो आप बोलोगे जी n दे रखी है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 है ये अपने पास, गुणा में ये 3 की पावर n ही है जी, माइनस अब 27 को क्या लिखेंगे जी 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितना है जी n है, ठीक है, और बटे में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे जी ये दे रखा है 3 की पावर 3m, है ना, और गुणा 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना भी 8 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपने, है ना, और बराबर क्या दे रखा है 1/729। तो इसको भी है ना भाई 3 की पावर की फॉर्म में लिख लो, है ना, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा मुन्ना आपके पास 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा जी 729, ये लो जी, ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6, ये हो गया अपने पास। अब इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करें तो आप बोलोगे ये कितना हो गया 3 की पावर 2n हो गया भाई, a की पावर m की पावर n हो तो क्या हो जाता है m गुणा n हो जाता है जी। तो आप बोलोगे क्या हो गया 3 की पावर, आप बोलोगे 2n, ठीक है, और ये कितना है मुन्ना 3 की पावर 2 और ये कितना है 3 की पावर 3 और तीनों मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है, तो आप बोलोगे गुणा में है तो क्या घाते जुड़ जाती हैं भाई, तो 2n तो ये और 1n ये, यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3n और प्लस क्या आप बोलोगे जी क्या, या फिर मल्टीप्लाई में ही रहने दो इसको, आप बोलोगे 3 की पावर कितना है भाई 2 है, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे कितना है भाई 3 की पावर कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा जी, ठीक है। अब बटे में क्या अपने पास, तो आप बोलोगे 3 की पावर 3m गुणा में क्या है भाई अपने पास 8 और बराबर क्या है 1/3 की पावर 6, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से आप देखो मुना ये माइनस का साइन है ना बीच में, तो आप क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हैं जी, कितना कॉमन लेंगे 3 की पावर 3n यहाँ पे भी है और 3 की पावर 3n यहाँ पे भी है, तो 3 की पावर 3n यहां से कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया 3 की पावर 3n यहां से कॉमन ले लिया अपने, है ना, तो 3n कॉमन ले लिया, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या बच गया 3 की पावर 2 बच गया और 3 की पावर 2 का मान कितना भी 9, ठीक है, माइनस यहां से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया जी 1, ठीक है, और बटे में क्या आपके पास, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर 3m, ठीक है, और गुणा में कितना भाई, तो आप बोलोगे जी 8 है, ठीक है, और बराबर क्या दे रखा है 1/3 की पावर 6 है जी। देखो ये 9 में से एक गया कितना भी 8, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया जी अपने पास, है ना, तो यहां से क्या बच जाएगा अपने पास, तो आप बोलोगे जी देखो यहां से क्या बच गया 3 की पावर कितना 3n बटे में क्या है 3 की पावर 3m, और देखो बेस सेम है और यदि बटे में है तो घाते क्या हो जाती हैं जी घट जाती हैं, तो क्या हो गया 3 की पावर 3n माइनस 3m, ठीक है, देखो ये पावर जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी जी, और बराबर क्या अपने पास, तो आप बोलोगे जी 1/3 की पावर 6 दे रखा जी, यही तो है अपने पास वैल्यू जी, ठीक है यही है। तो आप बोलोगे देखो अब इसको यदि मैं बटे में लेके जाना चाहूं तो आप बोलोगे जी पावर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, इसको बटे में लेके जाना चाहूं तो साइन क्या हो जाते हैं जी चेंज हो जाते हैं, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे जी 1/3 की पावर, 3 की पावर कितना साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का तो प्लस का 3m हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा जी माइनस का 3n हो जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या है 1/3 की पावर 6 दे रखा है जी,
यही तो है बातें क्लियर है ना। अच्छा अब देखो मुना 1 बेस सेम है, बेस सेम है दोनों में, तो घातें बराबर रखनी पड़ेंगी जी। आपको बताया था a की पावर m बराबर क्या हो, a की पावर n हो, और तो आप बोलोगे जी m बराबर भी क्या होगा, n होगा, यानी पावर आपस में बराबर रख दो जी, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 3m माइनस 3n बराबर क्या रख देंगे जी, 6 रख देंगे। ये लो जी 3 यहां से क्या आ गया, कॉमन आ गया जी, तो ये क्या आ गया m माइनस n बराबर कितना भी, तो आप बोलोगे 6 हो गया। तो m माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 6/3, 6/3 यानी कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये लो जी ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है मुन्ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, बस आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, देखो दोबारा बताता हूं आपको, आपको बेस सेम करने हैं, ठीक है, बेस सेम करने हैं। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है जी, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने है ना माइंड में सोच सकते हो इस तरीके से चीजों को, कि 3 की पावर 2 लिखेंगे जी 9 को, है ना, तो 3 की पावर 2 उसकी होल पावर कितना है जी n है, ठीक है, गुणा में 3 की पावर 2 ही है, गुणा में क्या है जी 3 की पावर n, और माइनस क्या 3 की पावर 3 लिखेंगे जिस साइज को, उसकी होल पावर कितना है n, बटे में क्या आपके पास, तो 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3 को क्या 8 हो गया जी वैल्यू, और बराबर क्या है 1/729, तो 729 को क्या लिख दिया 3 की पावर 6 लिख दिया जी, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, तो 3 की पावर 2n, तो ये हो जाएंगे मुना, और मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो गाते जुड़ जाएंगे ना, तो 3 की पावर 2n ये और एक ये, तो कितना हो गया जी 3 की पावर 3n, और गुणा में क्या आपके पास 3 की पावर 2 माइनस क्या 3 की पावर 3n, बटे में क्या अपने पास 3 की पावर 3m गुणा 8, और बराबर क्या 1/3 की पावर 6। अब यहां से देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 की पावर 3n कॉमन है जी, तो कॉमन निकाल लिया यहां से, तो यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है, और बटे में क्या है 3 की पावर 3m गुणा 8, और बराबर क्या 1/3 की पावर 6, तो 9 माइनस 1 8 ही तो हो गया जी, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो अब आप बोलोगे जी क्या, ये 3 की पावर 3n है, बटे में 3 की पावर 3m है, बेस सेम है और बटे में हो तो क्या बताया था घातें घट जाती है जी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा जी 3n माइनस 3m, ठीक है, और बराबर कितना 1/3 की पावर 6। अब इसको भी बेस को है ना बटे में ले जाता हूं मैं, बटे में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, अब बटे में लेके जाते हैं तो क्या बताया था पावर के साइन चेंज हो जाएंगे जी, तो माइनस का 3m है तो किसका हो गया प्लस का, और ये प्लस का 3n है तो किसका हो गया माइनस का, ठीक है, और बराबर 1/3 की पावर 6। और मैंने आपको बताया था कि a की पावर m बराबर a की पावर n हो, तो आप बोलोगे जी m बराबर भी क्या होगा n होगा, यानी घाते भी बराबर रखेंगे जी, तो यहां से घाते इक्वल रख देता हूं मैं, तो घाते इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3m माइनस 3n बराबर कितना भाई 6, तो यहां से तीन क्या हो गया कॉमन, तो m माइनस n बराबर 6, तो m माइनस n का वैल्यू कितना आ गया 6/3, यानी कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। बात क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ठीक है। तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मुना, मैं बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जी, अपने को 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अभी अगली अगली स्लाइड पे चलते हैं जी, अगला देखते हैं जी, ये अब आपके पास मुना क्या आ गए यहां से, अब आपके पास ये आ गए कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल यदि आपको निकालना हो, है ना, क्या निकालना हो, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज के बारे में कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो अब 28 + 10 √3, अब √3 आ गया तो मुना क्या है अपरिमेय संख्या, ये कोई भी रूट में संख्या आ जाए अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब उसमें आप यदि कुछ भी जोड़ें, कुछ भी गुणा करें, कुछ भी भाग दें, तो सभी क्या होंगी अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर होंगी भाई, ठीक है। तो उनका वर्गमूल कैसे करते हैं सुनो। अब अपने सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, आपको पता है जी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी a² + b² + 2ab, है ना, +2ab जी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है ना, a - b का होल स्क्वायर कह दो या फिर b - a का होल स्क्वायर कह दो, दोनों एक ही आनी है जी टर्म, ठीक है। तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे जी a² + b² माइनस का 2ab, यही तो होता है अपने पास, अरे यही तो होता है ना। अच्छा अब आपको क्या हुआ, देखो आपको इस फॉर्मेट में चीजें दी हुई मिलेंगी, आपको इस फॉर्मेट में चीजें दी हुई मिलेंगी और आपको ये फॉर्मेट में लेके आना है चीजों को, ठीक है। क्यों, आप बोलोगे जी दोनों साइड में यदि मैं वर्गमूल करूंगा ना, वर्गमूल करूंगा तो देखो यहां से वर्गमूल करेंगे, इसका भी वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल से पावर हट जाएंगे जी, तो यानी a + b ही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा जी, बात क्लियर है। अच्छा ऐसे ही यहाँ पे मुना देखो यहां से जैसे मैं वर्गमूल करूं इसका या इस साइड में करूं तो आप बोलोगे जी ये तो पावर से क्या कैंसिल हो जाने हैं जी, तो यानी क्या आएगा या तो a - b आएगा या फिर क्या होगा मुना b - a। अब वो डिपेंड किस पे करेगा कि a > b है तो क्या आ जाएगा a - b, और यदि b > a है तो आप बोलोगे जी क्या आ जाएगा b - a, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चीजों को, यदि अपने एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे चीजों। देखिए
अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, आपको इस फॉर्मेट में चीजें दी हुई मिलेंगी जी, आपको इस फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, देखो ये क्वेश्चन है जैसे अपने पास कि 28 प्लस 10 रूट 3, 28 प्लस 10 रूट 3, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट है भाई, अब प्लस का साइन है ना, तो आप बोलोगे जी ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है, माइनस का साइन है तो ये वाला फॉर्मेट है जी। अच्छा, अब आपको करना क्या होना, देखो 10 रूट 3 आपको कंपेयर करना है, ये 28 जो है ना 28, ये किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका वैल्यू, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जी। और यहाँ पे 10 रूट 3 जो है ये किसका वैल्यू है, तो आप बोलोगे जी 2ab का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, 2ab का, ठीक है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ चीजों को, आपको क्या काम करना है, इस 10 रूट 3 को इस फॉर्म में ले आओ जी, तो किस फॉर्म में लेके आएंगे, 2ab, है ना। तो आप बोलोगे जी 2 ही बाहर रखना है, और गुणा में क्या, 10 को क्या 2 गुणा 5 लिख दिया अभी 5, और गुणा में क्या रूट 3, ठीक है, गुणा में क्या रूट 3, इस फॉर्मेट में लिख दिया जी अपने 2ab की फॉर्मेट में, है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को, दो तो मुना यहाँ पे क्लियरली क्या रहेगा, ये दो 2ab है ना, तो दो को तो स्थिर रखना है यहीं पे, है ना। अब इसमें आपको देखना है जी, तो देखो अपने को क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं अज्यूम करनी है जिनकी गुणा तो क्या हो जाए जी, देखो 5 रूट 3, और जिनका जोड़ करें तो कितना आ जाए, 28 आ जाए, जिनके स्क्वायर का जोड़ करें तो कितना, 28 आ जाए। तो आप बोलोगे देखो 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 25 और 3 कितना 28, बन रहा है जी, बात बन रही है कि नहीं बन रही। अरे आपको क्या सोचना है, इसको फॉर्मेट को, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मुना, ये वाला फॉर्मेट अपने पास, और प्लस ये 2ab की फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसको 2ab की फॉर्मेट में लेके आए तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या 5 लिखेंगे भाई, 10 को 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, ठीक है, लिख दिया भाई। अब आपको क्या सोचना है, 28 लेके आना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, देखो तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और रूट 3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे जी 3, तो आप बोलोगे 25 और 3 कितना हो गया 28, आ रहा है जी, अपनी बात बन रही है। तो यानी यहां से ए की वैल्यू तो क्या ले लेंगे अपने 5, ए की वैल्यू क्या ले लेंगे अपने 5, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या ले लेंगे, तो आप बोलोगे जी रूट 3, कितना ले लेंगे रूट 3, है ना। अब इस फॉर्मेट में लिखना है आपको इसको, तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा जी, ये चीज को आप ये लिख सकते हो। अब आप खोल के देख लो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे ना, तो यही आएगा जी आपके पास वैल्यू 28 प्लस 10 रूट 3, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, और इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है जी। तो वर्गमूल करना है तो ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, देखो वर्गमूल पूछा है ना, तो इसका आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर रूट का साइन, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे जी 5 प्लस रूट 3, कितनी आ जानी है 5 प्लस रूट 3, ठीक है, बात क्लियर है। बस दो ही सेकंड का क्वेश्चन है जी अपने, बस ये ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे 2ab की फॉर्म में बनाओ जी, इसको बना लिया। अब आपको 2ab की फॉर्म में लिख लिया, तो 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 लिख लिया जी। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, ये 28 आना चाहिए। तो ऐसे अपने को सोचना है, देखो 5 का स्क्वायर कितना 25 जी, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, है ना, तो 25 और 3 28, ठीक है जी, बात बन रही है अपनी। तो ए का मान क्या मान ले जी 5, और बी का मान क्या ले लें रूट 3, ठीक है जी। तो आप बोलोगे जी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 5 प्लस रूट 3 आ गया जी, ठीक है, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है अभी, बात क्लियर है सभी को, समझ में आया कैसे करना अपने को, है ना। ऐसे ही मुना माइनस का साइन होता ना, मान लो यहाँ पे माइनस का साइन होता, तो फिर आपको आप बोलते जी इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जोन सी भी संख्या बड़ी उसको पहले लिख देना, बस ये a माइनस बी माइनस ए आपको बताने के लिए है कि यदि a ग्रेटर देन b हो तो a माइनस बी आ जाएगा इसके वैल्यू, b ग्रेटर देन है तो b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं है, a और b जैसे ही आ गया तो आप बोलोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कटना ही है जी, डायरेक्ट लिखो 5 प्लस रूट 3, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे बढ़े, अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अपने अच्छे अच्छे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ठीक है, ये है अपने पास क्या दिया हुआ, देखो 31 प्लस 12 रूट 3, 31 प्लस 12 रूट 3, ठीक है, और इसका करना है आपको क्या, वर्गमूल करना है जी, 31 प्लस 12 रूट 3 का वर्गमूल करना है आपको, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहली चीज आपको क्या लेनी है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, तो आप बोलोगे जी क्या, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ 2ab के साथ, 2ab के साथ कंपेयर करेंगे, यानी 2ab की फॉर्म में लिखेंगे जी इसको, है ना। तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे जी क्या 2 गुणा में 12 को क्या लिख दिया जी 6, और गुणा रूट 3, 2 गुणा 6 गुणा रूट 3 लिख दिया जी। अब आपको क्या लेके आना है, देखो स्क्वायर का योग करके आपको क्या लेके आना है जी, तो आप बोलोगे 31 लेके आना है, कितना लेके आना है 31। तो एक चीज सोच के देखो मुना, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना भाई 36, और प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, 36 और 3 39, तो ये तो बड़ा हो रहा है जी 31 से, बड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा अपने, है ना।
तो आप बोलोगे जी इसको फिर से टुकड़ों में तोड़ोगे, 6 को फिर से टुकड़ों में तोड़ोगे, ये दो तो मुना स्थिर ही रखना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, ये 2ab की फॉर्म है जी, ठीक है। तो इसको लिखो जी, तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 2 लिखेंगे और गुणा में √3, ठीक है। अब आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो अब आपको सोचना है खुद से, देखो यदि मैं 3 और 2√3, ये ए मान लेता हूं 3 को और बी को मान लेता हूं 2√3, तो आप सोच के देखो 3 का स्क्वायर कितना भाई 9, और 2√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 3 12, 12 और 9 कितना हुआ जी 21 हुआ, 31 लेके आना, तो ये नहीं बन रही है जी बात। तो फिर आप क्या करेंगे, तो तीन गुणा, अब अपने क्या करेंगे जी 3 गुणा √3 और गुणा 2 है ना, तो 2 को ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ये करके देखें जी, तो आप बोलोगे जी 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है जी। 3√3 का स्क्वायर कितना भी, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 9 3 27, 27 और 4 31, बात बन रही है जी, बन रही है कि नहीं बन रही है ना। तो अपना क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या, अब बड़ी संख्या को हमेशा आप पहले लिखा करो, तो बड़ी संख्या क्या होगी जिसका स्क्वायर बड़ा आएगा जी, तो 3√3 का स्क्वायर कितना 27, ठीक है, और ये क्या है जी 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं 3√3 और बी का वैल्यू क्या ले लेता हूं 4, आपको ए प्लस बी की फॉर्म में बताना है जी, तो इसका क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 2, ये लो जी 3√3 प्लस 2, ठीक है। तो 2 प्लस 3√3 बोल दो, चाहे प्लस का साइन है तो पहले आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं जी। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है, कैसे सोचना है, दोबारा देखो अपने यही मुना अज्यूम करना है और कुछ भी नहीं आपको, ठीक है। देखो आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी a प्लस बी ही लिखना है आपको और कुछ नहीं करना। तो देखो आप क्या करोगे, इसको 2ab की फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे 2 गुणा 6 गुणा √3 भाई, अब 6 और तो 2 तो स्थिर ही रहना है, अब 6 और √3 यदि आप a और b लेते हो तो आप पहले इनके स्क्वायर का जोड़ करके 31 लेके आओ ना भाई, तो क्या 6 का स्क्वायर 36, उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो मुना फालतू ही तो आएगा, तो 31 तो नहीं आ सकता जी, तो ये कैंसिल करो जी इसको, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी 6 को फिर से टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 3 गुणा 2 लिख दिया जी, ठीक है। अब मान लो ए आपने 3 ले लिया, मैं आपको बता रहा हूं है ना, ए आपने 3 ले लिया और बी आपने 2√3 ले लिया, तो इसका स्क्वायर का जोड़ करके देखो ना भाई, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कितना 9, 2√3 का स्क्वायर कितना 4 3 12 जी, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 3 12 हो जाएगा जी, है ना। तो 12 और 9 कितना भी 21, नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा 31। फिर आप बोलोगे जी एक और चीज अपने पास क्या कर सकते हैं, दो अलग से ले सकते हैं जी, 3√3 एक साथ ले सकते हैं, तो 3√3 लिया तो कितना 9 3 27, इसका स्क्वायर करोगे ना तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो आप बोलोगे जी 9 3 27 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना भी 4, तो 27 और 4 कितना 31, ठीक है जी, बात बन रही है ना। तो एक वैल्यू तो क्या लेंगे अपने 2 और दूसरी वैल्यू बी की वैल्यू क्या लेंगे 3√3, तो 2 प्लस 3√3 बोल दो, चाहे 3√3 प्लस 2 बोल दो, ठीक है। यही अपना क्या हो जाएगा जी, इसका वर्गमूल हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी को, आगे बढ़े भी, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें अपने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि 21 माइनस 12√3 है, ठीक है। अच्छा ये है ना मुना, ये तो या ऊपर वर्गमूल लिखा हुआ मिलेगा आपको या फिर यहाँ पे वर्गमूल का साइन मिलेगा, दोनों चीजें लिख दी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भी, है ना। दोनों चीजें लिख रखी है, यहाँ पे एक ही चीज अज्यूम करना आप, या तो यहाँ पे वर्गमूल मिलेगा या फिर आपको ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, ठीक है। तो ये वर्गमूल कैंसिल कर देना, इसका पूरे का वर्गमूल यही है जी, ठीक है, पूरे का वर्गमूल ही निकालना। देखो तो यानी आपके पास क्या है 21 माइनस 12√3 है, 21 माइनस 12√3 है और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना, देखो ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है ना, तो यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करें जी, तो देखो वही अपने पास तो क्या जी, आप इसके साथ कंपेयर करेंगे जी, ये क्या है 2ab, तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे 2 गुणा 6 गुणा √3 लिख लिया जी। अब आप सोच के देखो जी, 2 तो स्थिर रखना है, अब 6 का स्क्वायर ही 36 हो जाना है, तो छोड़ो जी बातें नहीं बन रही अपनी, तो फिर क्या करें 6 को फिर से टुकड़ों में तोड़ लो, तो क्या लिखोगे 3 गुणा 2 और गुणा में क्या लिख दिया जी √3, ठीक है, ये लिख दिया जी, है ना। अच्छा अब आप सोच के देखोगे क्या, अब कौन सा ले जी, ए ये ले या फिर बी ये ले, है ना। तो ये सोच के देखो 3 का स्क्वायर कितना भी 9 और 2√3 का स्क्वायर कितना, तो 4 3 12, 12 और 9 21, बात बन रही है जी, बन रही है ना अपने, तो आप बोलोगे ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी मुना, और बड़ी संख्या कौन सी होती है मैंने आपको बता दिया, जिसका वर्ग बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2√3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 4 3 12, तो 2√3 बड़ी है भाई, है ना। तो यानी 2√3 को आप पहले लिख दो, 2√3 और माइनस कितना 3, ये लो जी, बात खत्म, अपना 1 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है जी, ठीक है। क्लियर है भाई, अच्छे से अपने अच्छे से एक दो बार देखेंगे ना चीजों को तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर है सभी को, यानी इसकी कंपेयर करना बस 2ab के साथ, और ये आपको देखना है कि किसका स्क्वायर, टुकड़ों में तोड़ लेंगे अलग से, है ना, टुकड़ों में तोड़ के उसके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, बस 21 आना चाहिए जी, ठीक है। क्लियर है अभी,
क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपना। अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ये है अपने पास क्या, आपको दे रखा है 91 + 40 √3, 91 + 40 √3 इसका वर्गमूल करना है जी आपको, ठीक है। 91 + 40 √3 का क्या करना है आपको, वर्गमूल करना है, वर्गमूल करना है जी, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहली चीज अपने दिमाग में वही चल रहा है जी, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, इसको 2ab के साथ कंपेयर करें बस, और कुछ भी नहीं है। तो 2ab के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बोलोगे जी 2 गुणा क्या लिख दिया 20 और गुणा क्या लिख दिया √3, ठीक है। अच्छा 2 तो यहाँ पे स्थिर ही रहेगा जी, 2ab के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसको छोड़ो। अब यहाँ पे देखोगे आप 20 का स्क्वायर कितना बना 400, 400 और यहाँ पे 91 ही लेके आना, देखो स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का जोड़ करके 91 ही लेके आना, तो 20 का स्क्वायर 400 तो बहुत बड़ा हो गया जी। तो आप बोलोगे जी 20 को क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा जी। अच्छा अब टुकड़ों में भी कैसे तोड़ोगे, अब यहाँ पे है ना, आप बोलोगे जी 10 गुणा 2 लिख दिया, अरे 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100 होता है ना, तो उससे तो बहुत बड़ी आएंगी जी चीजें, तो वो नहीं लिखे, तो फिर आप क्या तोड़ सकते हो जी 20 को, आप बोलोगे जी 4 गुणा 5 भी तो लिख सकते हैं, अरे 4 गुणा 5 भी तो लिख सकते हैं 20 को, है ना, तो 4 गुणा 5 लिख दिया जी, ये लो जी 4 गुणा 5 और गुणा में क्या है √3, ठीक है जी। अब मैं मान लो जैसे इसको एक बार क्या मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं b, ठीक है। तो स्क्वायर का सम करके देखो, अज्यूम करेंगे अपने, तो 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, ठीक है। 5 √3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3 जी, 25 ये कितना हो जाएगा 75, 75 में 16 ऐड करेंगे तो कितना 91, बात बन रही है जी, बात बन रही है ना अपनी। तो आप बोलोगे जी ए तो क्या ले लिया 4 और बी के ले लिया 5 √3, प्लस का साइन है तो कौन सा भी पहले लिख दो, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा इसका 4 + 5 √3, क्या हो जाएगा भाई 4 + 5 √3, ये लो जी, ठीक है। तो ये ऐसे चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट करना है, बस आप 2-3 बार सोचोगे ना, बात वही है मुना, इसको मैं अपने एक्सप्लेन मैंने आपको अच्छे से कर दिया कि किस फॉर्म में दिया मिलेगा, किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब वही बात है, इसका स्क्वायर रूट करना है तो आप बोलोगे इसके स्क्वायर की फॉर्म में ये चीज आती है, और इसका फिर स्क्वायर रूट वर्गमूल पूछ रखा है ना, तो स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगी, तो सीधा ही लिखो ना अपने 4 + 5 √3, बात खत्म, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को, क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपने, ये रहा अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 179 - 30 √30, ठीक है, 179 - 30 √30, और इसका आपको करना है जी वर्गमूल करना है, ठीक है। 179 - 30 √30 का क्या करना है आपको, वर्गमूल करना है जी। देखो क्या आएगा, तो 5 रूट, ये आपको ऑप्शन दे रखे 5 √5 - 3 √6, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे आपको। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको, इस वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे जी, ठीक है। ये तो a² + b² होता, छोड़ो, तो इसको 2ab के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू क्या लिख दिया भाई 15, 15 है ना, 2 गुणा कितना भाई 15, और गुणा में कितना है जी √30, कितना है √30, ठीक है जी। अब ये तो स्थिर ही रखना है अपने को, ठीक है। अब आप सोच के देखो, देखो 15 का स्क्वायर कितना 225, तो इससे तो ज्यादा ही हो गया जी, उसमें कुछ और ऐड करेंगे तो ज्यादा ही हो गया, तो बात नहीं बन रही जी। तो आप क्या करो 15 को तोड़ दो एक बार, तो आप बोलोगे जी 15 को क्या लिख सकते हैं जी 5 गुणा 3 लिख लिया, 5 गुणा 3 लिख लिया जी मैंने, है ना, और गुणा में क्या √30, मैं आपको बता रहा हूं देखो चीजें कैसे सोचनी है आपको, ठीक है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना बना 25, 25 और 3 √30 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना भी 9 और √30 का स्क्वायर कितना 30, तो 9 30 27 270, 270 तो यहीं पे हो गया जी, तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी 179 से। तो फिर आप क्या करें जी, तो √30 को भी तोड़ लो जी, तो √30 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 5 गुणा 3 गुणा में √30 को क्या लिख दिया भाई √6 इंटू √5, ये लिख सकते हैं भाई √6 इंटू √5 लिख सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको क्या सोचना, वही दो दो की चीजें लेंगे, देखो तो मैं एक बार 5 के साथ क्या ले लेता हूं 5 और √6 ले लेता हूं, ठीक है, और 3 और √5 ले लेता हूं। देखो ए आपने क्या ले लिया 5 और √6, और बी आपने क्या ले लिया जी 3 और √5, 3 √5 ले लिया, ठीक है। तो इसको आपने स्क्वायर किया a², तो 5 √6 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 5 का स्क्वायर 25 भाई, और √6 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 6, तो 25 के कितना हो गया 150, 150 हो गया जी, है ना। अब 3 √5 का स्क्वायर करोगे कितना, 3 का स्क्वायर 9 जी, और √5 का स्क्वायर 5, है ना, तो 9 5 कितना हो गया 45, 150 और 45 कितना, तो आप बोलोगे जी 195, नहीं बात बन रही जी 179 नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करें, आप बोलोगे जी फिर क्या करें, फिर यहाँ पे उल्टा लेना पड़ेगा अपने को। अब की बार आपने 5 के साथ क्या लिया है √6 लिया ना, और यहाँ पे क्या लिया 3 के साथ क्या लिया आपने, देखो 3 के साथ आपने क्या लिया, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, है ना, 3 के साथ आपने क्या लिया, देखो यहाँ पे क्या होना 5 गुणा 3, ठीक है, और ये √6 है जी, ठीक है, और यहाँ पे क्या अपने पास ये है जी। अब 5 के साथ √6 लिया था आपने, अब की बार क्या लेंगे जी
5 के साथ √5 लेके देखो, ठीक है, और 3 के साथ √6 लेके देखो भाई, ये ए वैल्यू मानेंगे 5√5 और बी का वैल्यू कितना मानेंगे आप 3√6, ठीक है। तो सोच के देखो, आप स्क्वायर करोगे देखो, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और √5 का 5, तो 25 5 125 हो गया जी, ठीक है। अच्छा 3√6 का करोगे तो कितना, तो 3 का स्क्वायर 9 और √6 का 6, 9 6 54, 125 और 54 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 179, कितना हो जाएगा 179। बात बन गई जी अपनी, बात बन गई कि नहीं बन गई, है ना। देखो 5√5 का स्क्वायर कितना 125 गुना और 3√6 का स्क्वायर 54, तो बात बन गई अपनी 179 बन रहा है जी। अच्छा माइनस का साइन है तो बड़ी संख्या को पहले लिख दो, तो बड़ी संख्या कौन सी थी 125 था ना भाई, इसका वर्ग 5√5, ठीक है जी, ये बड़ी है 5√5 को पहले लिख दिया और माइनस क्या भाई 3√6, माइनस क्या 3√6, ये लो, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 5√5 माइनस 3√6, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। तो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा जब तक आपके स्क्वायर का सम क्या नहीं याद आता, जो दिया हुआ 179 दिया हुआ, जैसे यहाँ पे a² + b², ऐसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा आपको चीजों को, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। आपको टुकड़ों में सोचना पड़ेगा चीजों को, बिल्कुल आसान नहीं आते आजकल जी, बिल्कुल आसान नहीं आते चीजें, ठीक है। आगे देखे जी, अगला क्वेश्चन देखो, ये राज, ये है अपने पास, आपको दिया हुआ है कि 7 + 4√3, 7 + 4√3 का वर्गमूल करना है जी, ठीक है, 7 + 4√3 का वर्गमूल करना है। अब ये आपको बेहद आसान लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। देखो अब आपकी इसके साथ कंपेयर करेंगे 4√3 के साथ, क्या बनाना है इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो 2 गुणा 4 को क्या लिख दिया 2 गुणा 2 और गुणा में √3 तो है ही जी, है ना। अब इस 2 को क्या मानना है जी स्थिर मानना है, और आप सोच के देखो 7 लेके आना स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना भी 3, तो 4 और 3 कितना 7 बन रहा है जी, बात बन रही है बात, है ना। तो आप बोलोगे जी ए का मान तो क्या ले ले 2 ही ले लें और बी का मान √3 ले ले, प्लस का साइन है तो कौन सा भी पहले लिखो, तो 2 + √3, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर है, 1 सेकंड लगता है अपने, ठीक है, ठीक है भाई, बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपने, ये राज, अब आपको क्या दिया हुआ है 61 + 28√3, 61 + 28√3, और इसका आपको वर्गमूल निकालना है जी, 61 + 28√3 का क्या निकालना है आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करेंगे अपने अपने तो मुना इसी के साथ कंपेयर करेंगे जी 28√3 के साथ, किसकी 2ab की, तो 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 2 गुणा में 28 को क्या लिख दिया मुना 14 और गुणा में कितना √3, ये लो जी, ठीक है। अब 2 तो मुना स्थिर ही मानना है, 2ab के साथ कंपेयर कर रहे हो आप इसकी, है ना, तो इस 2 को तो स्थिर ही मानना है, तो ये a और b सोच के देखो। अब 14 का स्क्वायर तो 196 जी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 61 नहीं आ रहा अपना, तो क्या करेंगे जी इसको फिर से टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, तो आप बोलोगे 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 लिख सकते हैं जी, और गुणा में क्या √3, ठीक है। अब मान लो मैं a का वैल्यू 7 मान के देखूं और b का वैल्यू 2√3 लेके देखूं, तो देखो स्क्वायर स्क्वायर का सम करके देखो भी, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और 2√3 का स्क्वायर कितना भाई, तो 4 3 12, 49 और 12 कितना बन रहा है जी 61 बन रहा है, बात बन गई जी अपनी, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है। तो a का वैल्यू तो क्या ले लेंगे जी 7 और b का वैल्यू क्या, तो आप बोलोगे जी ये 2√3, और इसका अपने को क्या आपको पता है जी क्या होता है इसका वर्गमूल a + b, पहले ही बात कर चुके हैं जी, तो a + b की फॉर्म में लिख दो, प्लस का साइन है तो कौन सा भी पहले लिखो, है ना। तो आप बोलोगे जी क्या आ जाएगा 7 + 2√3, तो कितना हो जाएगा 7 + 2√3, ये लो जी, b अपना राइट आंसर हो जाएगा, b अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अभी आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि 61 + 28√3 का वर्गमूल ज्ञात करो। यदि आपको चीजें अच्छे से क्लियर है, आपने समझ लिया एक बार, तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं जी इसको। 2ab के साथ कंपेयर करेंगे इस वाले पार्ट का, तो क्या लिखा जी 2 गुणा 14 है ना, और गुणा √3, अब 2 को तो मुना स्थिर ही मानो, अब 14 गुणा √3, तो आपके इनके स्क्वायर का सम देखो 61 लेके आना है, तो आप बोलोगे 14 का स्क्वायर 196 √3 का, तो मुना बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या टुकड़ों में तोड़ दो जी, क्या लिख दिया 7 दूनी 14, तो 7 गुणा 2 √3, ठीक है। तो आप बोलोगे a का मान 7 मान ले, b का 2 √3 मान ले, तो स्क्वायर का सम करके देखो, लेकिन पहले 61 आना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर कितना भी, तो आप बोलोगे 49 हो गया जी, 2 √3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 4 3 12, 49 और 12 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 61, बात बन रही है जी। तो a + b तो होता है इसका स्क्वायर रूट, है ना, ये a² + b² + 2ab की फॉर्म में दे रखा अपने को, तो इसका स्क्वायर रूट क्या a + b होता है, पहली स्लाइड में अपने बात कर चुके हैं सारी की सारी, है ना। तो क्या हो जाएगा जी 7 + 2√3, 7 + 2√3 हो जाएगा जी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन ये रहा जी, ये है आपके पास, ये दे रखा है 139 - 80√3, 139 - 80√3, ठीक है, और इसका आपको वर्गमूल निकालना है जी,
इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 139 माइनस 80 रूट 3 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है जी। तो कुछ नहीं जी, अपने तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको 2ab की फॉर्म में लिखो भाई। तो क्या लिखेंगे, तो 2 गुणा 40 गुणा रूट 3, ठीक है, एक बार ये लिख लिया जी। अब यहाँ से दो तो क्या, इसको तो स्थिर ही मानना है जी, 2ab। तो ये a और b इनमें से देखना अपने को कौन सी होंगी जी। तो आप बोलोगे जी देखो इनके स्क्वायर का जोड़, अब आप इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ो कि इनके स्क्वायर का जोड़ क्या आ जाए, 139 आ जाए जी। तो 40 का स्क्वायर तुम ना 1600, बहुत बड़ी बात होगी, छोड़ो अपने, है ना। तो आप बोलोगे जी 40 को क्या लिखे, 20 गुणा 2 भी लिखोगे तो भी 20 का स्क्वायर 400, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा जी। तो आप 10 गुणा 4 लिख के देखें जी, तो 10 गुणा 4 लिखोगे तो क्या 10 का स्क्वायर 100 और 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना भाई, तो आप बोलोगे 16 3 48, 100 और 48 148, वो भी बड़ा हो गया जी। तो फिर क्या लिखे 40 को 8 गुणा 5 लिखे जी, क्या लिखे 8 गुणा 5। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सोचोगे ना चीजों को तो आप अपने आप समझ में आ जाएंगे जी। तो 48 40 को क्या लिखे जी, 8 गुणा 5 टुकड़ों में तोड़ो, 8 गुणा 5 और गुणा रूट 3 लिख लिया मान लो मैंने, है ना। तो अब देखो मान लो मैं a का वैल्यू 8 लेता हूं और b का वैल्यू 5 रूट 3 लेता हूं, तो आप सोच के देखो 8 का स्क्वायर कितना भी, तो आप बोलोगे 64, है ना। और 5 रूट 3 का स्क्वायर कितना भी, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3 जी। तो 25 ये कितना हो गया जी, 75, 75 हो गया जी, है ना। अब आप सोच ऐड करोगे तो कितना, तो आप बोलोगे ठीक है जी 139 आ रहा है, वैल्यू आ रही है अपनी, ठीक है जी। यानी a का मान क्या 8 और b का मान 5 रूट 3 ले लो जी। अब मैंने आपको बताया था माइनस का साइन हो ना, माइनस का साइन हो तो बस एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि बड़ी संख्या को पहले लिख दे इनमें से। तो 8 बड़ी होगी या 5 रूट 3 बड़ी होगी, इसके लिए क्या आपने जो स्क्वायर किया वहां पे देखो भाई, तो स्क्वायर कितना है इसका 75 और इसका कितना है 64, तो कौन सी संख्या बड़ी है 5 रूट 3, तो इसको पहले लिख देते हैं बस। तो आप बोलोगे जी क्या आ जाएगा 5 रूट 3 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 5 रूट 3 माइनस 8, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपने इसमें, और अच्छे से चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी जी। देखो ये है अपने पास अगला क्वेश्चन, ये राज, हाँ देखो ये है आपके पास, ये है कि 4 प्लस रूट 15 का वर्गमूल निकालना है जी। 4 प्लस रूट 15 का वर्गमूल निकालना अपने को कितना होगा, 4 प्लस रूट 15 का वर्गमूल निकालिए जी, क्या होगा 4 प्लस रूट 15 का वर्गमूल निकालिए। अब ऐसे क्वेश्चन दे देता है देखो अपने को, तो यहाँ पे आपको क्या, अब आप बोलोगे सर हम तो यहाँ पे लगातार किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, 2ab के साथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे थे इसका, अरे देखो इस वाले साइड का किसके साथ कंपेयर कर रहे थे अपने 2ab का, तो दो तो है ही नहीं ना मल्टीप्लाई में, दो तो है ही नहीं भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो फिर कैसे कंपेयर करें, तो दो लेके आना पड़ेगा जी, क्या करेंगे दो लेके आना पड़ेगा। देखो 4 प्लस रूट 15 है, यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में नहीं है ना, तो क्या करेंगे दो लेके आएंगे, उसके लिए क्या करें, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें जी, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, है ना, यही तो करेंगे भाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे जी। देखो अब आप बोलोगे जी क्या 2 चौके कितना हो गया 8 और प्लस ये क्या हो गया जी 2 रूट 15, ठीक है, और नीचे क्या है जी 2, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी। और इसका पूरे का अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यही तो बात है, यही तो बात है अपनी। तो देखो इसका तो किस तरीके से करें, जो आपने बात की थी जी अभी, क्या 8 प्लस 2 रूट 15, तो 2 रूट 15 का कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो आप बोलोगे जी क्या 2 गुणा, अब 1 गुणा रूट 15, है ना, तो 2 को तो स्थिर मानना है मुना, तो 2 को स्थिर मानोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 15 का स्क्वायर कितना भी 15, 15 और 1 16, ज्यादा बन गया जी, ज्यादा बन गया, तो क्या करें रूट 15 को टुकड़ों में तोड़ लो जी। तो क्या बोलोगे जी आप, एक को छोड़ दो, चाहे एक को, एक तो गुणा में एक ही होता है मुना, तो आप बोलोगे जी रूट 5 और रूट 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, रूट 5 और रूट 3 लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो आप देखो रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 5 और 3 8, बात बन गई जी। तो ए का मान कितना मान ले रूट 5 और बी का मान कितना भी रूट 3, तो इसका तो ये तो हो जाएगा क्या रूट 5 प्लस रूट 3, और इसका स्क्वायर होता है जी ये, है ना, ये देखो पिछले पिछले क्वेश्चन में अपने लिखा नहीं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे जी, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी ये तो, और बटे में क्या है 2, और इसका अपने को क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। देखो तो वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर वाले के साथ तो क्या हो गया मुन्ना, यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया, तो आप बोलोगे ऊपर तो आ गया जी क्या रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, और नीचे रूट 2 वर्गमूल में, दो जो है वो वर्गमूल में रह जाएगा, यानी क्या आ जाएगा रूट 2, तो क्या आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 बटे 2, रूट 5 प्लस रूट 3 बटे 2, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 2ab, यहाँ पे कंपेयर के लिए 2 नहीं दिया हुआ, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे जी 2 से, तो ऊपर तो क्या हो गया 8 प्लस 2 रूट 15, नीचे 2 है जी, तो इसका पूरे का वर्गमूल निकालना है, तो ऊपर वाला तो वैसे ही करेंगे जी 2ab की फॉर्म में लिखो इसको, तो 2 गुणा 1 गुणा रूट 15 लिख दिया, अब 2 तो स्थिर ही मानना है,
तो 1 और √15 का स्क्वायर आप करके देखते हो तो यहाँ पे 8 नहीं आता जी, 16 आ गया, तो ये तो बड़ा हो गया जी। तो √15 को फिर तोड़ लो √5 और √3 की फॉर्म में, तो a तो √5 मान लिया, b √3 मान लिया जी। इसका स्क्वायर का सम करके देखो तो √5 का स्क्वायर 5 भी, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 और 3 कितना 8, बात बन गई जी अपने। तो a की वैल्यू कितना ले ले √5 और b की कितनी √3। अब ये क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। देखो अरे आपको ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में दिया होता है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में है ये अपने पास चीजें, ठीक है। तो आप इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर इस फॉर्म में लेके आना जी। तो इस फॉर्म में तो क्या लिखोगे, तो a का मान √5 आया जी और प्लस बी का मान √3, इसका स्क्वायर और बटे में 2 है, इसका पूरे का वर्गमूल निकालना आपको, यही तो दे रखा है। तो ऊपर वाले में तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी ऊपर तो क्या आ गया जी √5 प्लस √3 और नीचे क्या आ जाएगा √2, 2 रूट में रह जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर √5 प्लस √3 बटे 2 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा √5 प्लस √3 बटे 2, ठीक है। क्लियर है सभी को, तो ऐसा भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं जी अपने। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जी अपने यहाँ पे, ये राज 220 माइनस 30 √35 है भाई, 220 माइनस 30 √35 और उसका क्या निकालना है, वर्गमूल दे रखा है, ऊपर वर्गमूल का साइन दे रखा है और आपको इसका मान निकालना जी। देखो यानी कहने का मतलब क्या है, अपने पास ले दे के यही है कि 220 माइनस 30 √35 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है 220 माइनस 30 √35 और इसका वर्गमूल, इसका वैल्यू बताना है जी। यानी कहने का मतलब 220 माइनस 30 √35 का वर्गमूल ही निकालना है, बात वही है जी, ठीक है। तो वर्गमूल निकाले तो क्या करें जी, अब ये 30 √35 है, इसकी कंपेयर करेंगे तो अपने तो किसके साथ करेंगे 2ab के साथ। तो क्या लिखें जी, तो आप बोलोगे 2 गुणा 15 और गुणा में क्या √35, ठीक है। 30 को 2 गुणा 15 लिख दिया अभी, है ना। अच्छा अब 2 तो स्थिर ही मानेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे 220 आना चाहिए जी, अब 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया मुना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज होगी, छोड़ो इसको, है ना। तो आप बोलोगे क्या, तो इसको 15 को तोड़ ले जी, किसमें 5 गुणा 3 में, ये लो जी। और अब देखो गुणा में √35, चलो मैं एक और स्टेप बता ही देता हूं आपको, है ना। वैसे आपको इसको शॉर्ट कर सकते थे, देखो 220 तभी आएगा जब इसको भी तोड़ोगे √7 और √5 में, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो देखो अब आप बोलोगे जी क्या, एक साइड में मैंने 5 ले लिया, एक साइड में 3 √35 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 भाई, और 3 √35 का स्क्वायर कितना, तो 9 को 35 से गुणा करोगे तो 9 5 45, 5 4 9 27 और 4 31, 315 के समथिंग जा रहा, बड़ा हो गया जी, है ना। तो फिर इसको भी टुकड़ों में तोड़ेंगे √35 को भी, तो क्या लिखोगे 5, वही बना 5 गुणा 3 और गुणा इसको क्या लिख दिया √7 गुणा √5, ठीक है। अब आप इसमें से 2 2 लेके चलना है जी अपने को। तो मैंने मान लो 5 के साथ √7 ले लिया, 5 के साथ √7 ले लिया और 3 के साथ √5 ले लिया, ये ले लिया जी, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, देखो 5 √7 इसका स्क्वायर करो, तो 5 √7 का स्क्वायर कितना भाई, 5 का स्क्वायर 25 और √7 का स्क्वायर 7, तो 25 साथ कितना हो गया 175, ये लो जी, ठीक है। और यहाँ पे किया तो आपने 3 √5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5 जी, है ना। तो 9 5 कितना भी 45, 175 और 45 आप ऐड करके देखो, ठीक है जी 220 बन रहा है, 220 बन रहा है ना, तो बात बन गई अपनी। यानी ए का वैल्यू क्या ले, अब वही बात मैंने बताया था ना, माइनस का यदि साइन हो ना, माइनस का साइन हो यहाँ पे, तो बड़ी संख्या पहले ले लो, तो बड़ी कौन सी होगी इसमें से, 5 √7 हो गया 3 √5, तो आप एक सेकंड में बता सकते हो जी इसका स्क्वायर बड़ा है तो ये बड़ी होगी, तो इसको पहले लिख दो जी। तो क्या लिखोगे आप 5 √7 माइनस कितना भाई 3 √5, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 √7 माइनस 3 √5, सॉरी ये नहीं ये डी वाला, ठीक है। 5 √7 माइनस 3 √5, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर अभी। तो देखो 220 माइनस 30 √35 का वर्गमूल ही तो बताना ना, ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है तो वर्गमूल ही बताना जी आपको। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालें, तो वही इसके साथ कंपेयर कर लीजिए 2ab, तो 2 गुणा 15 गुणा √30 लिख दिया जी। अब 2 तो स्थिर ही मानना है, इसको a और b के टुकड़ों में तोड़ना है, तो 15 तो 225 बहुत बड़ा हो गया जी, इसको टुकड़ों में तोड़ा, 5 गुणा 3 गुणा √35 लिखा, तो फिर 3 √35 का स्क्वायर करोगे वो भी 315 के समथिंग आ रहा था अपना, है ना। तो वो भी बड़ा हो जाता है जी। फिर √35 को भी टुकड़ों में तोड़ लिया, √7 गुणा √5 जी। अब 5 के साथ √7 ले लिया, यानी 5 √7 हो गया जी, और 3 के साथ √5 यानी 3 √5 हो गया। इनके स्क्वायर का सम करके देखेंगे तो 25 7 175 हो गया जी, 5 √7 का स्क्वायर और 3 √5 का स्क्वायर कितना 45, 175 और 45 आप ऐड करोगे कितना हो गया 220, बात बन रही है जी अपनी, बात बन रही है ना। तो यानी एक वैल्यू तो 5 √7 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या 3 √5। इसमें से बड़ी संख्या है, माइनस का साइन है ना, तो बड़ी संख्या पहले लिखना है बस अपने को। तो बड़ी कौन सी होगी, जिसका वर्ग बड़ा हो जी, है ना, जिसका स्क्वायर बड़ा हो। तो 175 है जिसका स्क्वायर, तो 5 √7 को पहले लिख देंगे और माइनस क्या आ जाएगा जी 3 √5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 √5 हो जाएगा जी, ठीक है। क्लियर अभी सभी को। तो ये आज अपने क्या देखा जी, कोई भी जो इर्रेशनल नंबर्स होती है उसका स्क्वायर रूट कैसे करें, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कैसे करें वो अपने बात की। और पहले वाली क्लास में अपने क्या देखा था, बेस सेम करने वाले क्वेश्चंस देखे थे जी, ठीक है। तो 2 अलग अलग टाइप अपने बात कर ली,
कि बेस सेम करने वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है जी। दूसरा अपने बात किया क्या कि इर्रेशनल नंबर आ जाए उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये इर्रेशनल नंबर है मुना सारी की सारी, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये देखना जी। तो दोनों की बात आज आपने कर ली, कल अपने आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे इंडिसेस सेट्स को, ठीक है। और इस क्लास को यदि आप एक दो बार जाके देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।